हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, यह क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो अगर पिछले बार यह क्वेश्चन नहीं आया होगा बोर्ड में, तो इस बार ज़रूर आएगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम क्या मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे जब √2 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो √2 को हम लोग क्या कर लेंगे? p/q के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? √2 को p/q के रूप में लिख रहे हैं, यानी इसको a/b लिख दे रहे हैं, जहाँ a और b एक सहअभाज्य संख्या है। जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पे सहअभाज्य संख्या लिखा गया, तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो चलिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम दो नंबर ले रहे हैं, एक नंबर ले लिए 5 और दूसरा नंबर ले लिए 6। तो 5 और 6 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 गुणे 1 और 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 3 और 1। यानी सहअभाज्य संख्या वह होता है जिसमें उन दोनों संख्या में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर न मिले। यानी एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या न मिले तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे अगर 6 और हम लोग ले लें 3, तो 6 और 3 देखिए सहअभाज्य संख्या है कि नहीं? तो 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 1 और 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 गुणे 1। तो 6 और 3 जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त, इन दोनों संख्याओं में एक के अतिरिक्त क्या आ रहा है? 3 भी दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसलिए 6 और 3 क्या है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। जबकि 5 और 6 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो अब चलिए यहाँ से a और b को हम लोग क्या ले लिए? सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 5 को इधर गुणा करेंगे तो √2b = a हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से √2b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 और b स्क्वायर = a स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा? b स्क्वायर = a स्क्वायर बाई 2 और इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि 2 क्या कर रहा है? a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 है, यह क्या कर रहा है? 2 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है, इसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16/2 और इसको क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। यानी 2 क्या कर रहा है? 4 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे लिख दिया गया है 2 क्या कर रहा है? a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो 2 क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा। a को भी
विभाजित करेगा। यहाँ पे देखिए 2 क्या कर रहा है, 4 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 यहाँ पे 4 को भी विभाजित करेगा। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है, अगर 2 यानी चूंकि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2 क्या करेगा, इस a को भी विभाजित करेगा। अब 2 अगर a को विभाजित करेगा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आगे देखिए, जैसे अब कहा जाए 2a को विभाजित करता है, अगर कहा जाए 2 क्या करता है, 2 को विभाजित करता है, तो 2 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 1। वैसे ही 2 क्या करता है, 4 को विभाजित करता है, तो 2 4 को विभाजित करेगा 2 बार में, तो 4 का फैक्टर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। वैसे ही 2 6 को भी विभाजित करेगा, यानी 2 गुणे 3। वैसे ही 2 क्या करेगा, 8 को विभाजित करेगा, तो 2 गुणे 4। वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है 2 जो है a को विभाजित कर रहा है, 2 a को विभाजित कर रहा है। जब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं जो 2 है 2 को विभाजित कर रहा है, तो जिसको विभाजित कर रहा है उसके गुणखंड में 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 को क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, तो 4 का जब फैक्टर हम लोग किए तो इसमें 2 मिल रहा है। वैसे 6 को 2 विभाजित कर रहा है, तो 6 का जब हम लोग फैक्टर किए तो उसमें 2 आ रहा है। वैसे ही 8 क्या कर रहा है, 8 को 2 विभाजित कर रहा है, तो जब 8 का हम लोग फैक्टर किए तो 2 इंटू 4 मिला, यानी 2 इसमें भी मिला। वैसे ही a को क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, यानी तो a जब को 2 विभाजित करेगा तो इसका जब a का हम लोग गुणखंड करेंगे तो उसमें 2 आएगा, और वैसे ही क्या मिल जाएगा, एक क्या मिलेगा, एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा, यानी 2 इंटू एक प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या को क्या लिख लिए, c, यानी यहाँ से मिल गया a इक्वल टू 2c। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब 2a को विभाजित करेगा इसलिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2c, और जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू 2c समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ से इसका हल करेंगे तो मिलेगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर अपान 2, और इसके बाद से b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपान 2, यानी यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, और इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपान 2। और यहाँ से क्या हो रहा है कि 2 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी चूंकि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। और हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग क्या माने थे, a तथा b क्या था, एक सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें a और b के फैक्टर करने पर 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन संख्या न मिले। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2b को भी विभाजित कर रहा है और 2a को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, b और a में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है, तो जब 2 दोनों में मिल जाएगा तो इसका मतलब a और b क्या हो गया, यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं रहा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास
विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता है कि E तथा B एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। और यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए हम निष्कर्ष से कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।